हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की जो ये वीडियो है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन एग्जाम की। अगर मैं बात करूं आगे जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में किया था, इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो यहाँ पर आज हम सारा बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, कुछ फार्मूला समझेंगे, उनका डेरिवेशन समझेंगे और वो फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखने, ठीक है, आपको हर बार नहीं करना, लेकिन डेरिवेशन अच्छे तरीके से समझ लेना। अगर कहीं का आप भूल भी जाते हो तो फार्मूला आप खुद भी डिराइव कर सको, खुद भी आप बना सको। तो वो फार्मूले की डेरिवेशन करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, प्लस एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो ये ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं कि जो फार्मूलाज आप पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। और स्पीड का अगर हम फार्मूला यहाँ से बनाएं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। इसमें एक चीज़ और हम यहाँ पर डायरेक्टली सीखेंगे कि अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आपको दे रखी है और आपको कन्वर्ट करना है उसको मीटर पर सेकेंड के अंदर, तो आप किस तरह से उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। और अगर मीटर पर सेकंड के अंदर दी है तो किलोमीटर पर आवर में आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ पर सीखते हैं। अगर आपकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, अब यहाँ पर आप समझो कि भाई कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको इसको करना है 5/18 से मल्टीप्लाई। क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी जो स्पीड है वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। अब पर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, वो जो बेसिक्स है, बेसिक्स की बात करेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर के अंदर अगर हम मीटर की बात करें तो 1000 मीटर होते हैं और अपॉन में दिया हुआ है आर। आर को अगर आप कन्वर्ट करोगे सेकंड्स के अंदर तो होता है 3600। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5/18, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर जाना चाहेंगे, हमें जाना है किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो यहाँ पर आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 18/5 कर देंगे और इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाओगे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इससे आगे के बारे में, जहाँ पर आपको कुछ डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहला जो केस है, अगर हम बात करें कि दो चीज़ों के हम कंपेयर कर रहे हैं, या हम ये बात कर रहे हैं कि भाई एक आदमी दो अलग अलग स्पीड से जा रहा है, या अलग अलग टाइम ले रहा है, या अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या दो अलग अलग पर्सन है, आप कैसे भी समझ लो। तो अगर वहाँ पर कहता है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक जैसा डिस्टेंस है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, दोनों निकलते हैं सेम टाइम या डिफरेंट टाइम जैसा भी है, लेकिन वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो डिस्टेंस उनका सेम है, दोनों को 300 किलोमीटर जाना है। अगर ऐसा है तो जो उनकी स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी। मतलब क्या होगा कि अगर उनकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उन्हें टाइम कम लगेगा, अगर उनकी स्पीड कम होगी तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है। तो अगर डिस्टेंस उनका कांस्टेंट है तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ से हम क्या फार्मूला बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पर टाइम को इधर ले आऊँ, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो क्या होता है, इसको हम हटाने पर इस तरह से लिखते हैं, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने हटाया तो इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे कांस्टेंट के, ठीक है। के को 1 से इंटू करेंगे तो वो के ही रहना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस टाइम को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बन गया, स्पीड इंटू में टाइम इक्वल्स टू के मतलब कांस्टेंट। तो जो डिस्टेंस कांस्टेंट है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। तो अगर हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो दो लोगों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से स्पीड 1 और टाइम 1, यानी जो पहला बंदा है उसकी स्पीड और उसका टाइम इज इक्वल्स टू जो दूसरा वाला बंदा है उसकी स्पीड और उसका टाइम। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ दिया होगा कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो अगर आपको उन दोनों में से किसी एक की स्पीड दे दी, दूसरे की स्पीड नहीं दी और दोनों का टाइम दे दिया, मतलब ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 में से कोई 3 चीज़ आपको मिल जाएंगी, चौथी आपको निकालनी होगी, तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। सेम ऐसी दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि कहता है कि व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। अब जो टाइम वो ले रहे हैं, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें टाइम लग रहा है वो टाइम उनका सेम है, टाइम कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड।
यानी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, कोई एक चीज़ घटती है तो दूसरी भी घट जाती है। तो यहाँ से फिर मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पर मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ स्पीड। स्पीड को आप नीचे ले आओ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी यहाँ से हम ये रिलेशन बना सकते हैं, जो पहला पर्सन है उसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड इज इक्वल्स टू सेकंड पर्सन और उसका स्पीड। तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें स्पीड इज कांस्टेंट, अब क्या कह रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, दोनों एक जैसी स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो ज़्यादा टाइम चलाएगा वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, जो कम टाइम चलाएगा वो डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो सेम यही वाला तरीका हम यूज़ करके यहाँ से ये निकाल सकते हैं, जो पहले वाला बंदा है उसका डिस्टेंस और उसका टाइम इज इक्वल्स टू जो दूसरा बंदा है उसका डिस्टेंस और उसका टाइम। तो इस तरह से ये रिलेशन आप डायरेक्टली याद रखो। अगर आपको इनमें से कोई सिचुएशन दी जाती है तो सीधा आप ये फार्मूला अप्लाई करो, अपना आंसर निकालो। आपको ये सारा कुछ डेरिवेशन बार बार नहीं करना है, बस सिचुएशन ध्यान रखनी है किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज जैसे हमने जो सबसे पहला टॉपिक था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसमें एवरेज निकाली थी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा कि एवरेज के लिए क्या करते थे हम, कि जो भी टोटल आपको दिया होता है ऑब्जर्वेशन, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा होगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। जितना भी हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी है ना, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लो मैं कहीं एक जगह जा रहा हूँ मैं, अब उस जगह को जाने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली चलता ही रहूँगा। हो सकता है मैं थोड़ी देर कहीं पर रुक गया, कहीं रेस्ट करने के लिए, कभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, कभी लंच करने के लिए। इस तरह से मैंने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो वो टाइम भी अलग अलग होगा। मान लो मैंने पहला डिस्टेंस ट्रैवल करा, मैं अपने घर से चला और कुछ दूर जाने के बाद मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मेरे को टाइम लगा T1। अब वहाँ पर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर हम थोड़ा दूर चले, और थोड़ा दूर जाने के बाद ये डिस्टेंस हो गया D2, और यहाँ पर जाने के लिए हमें टाइम लगा T2। फिर यहाँ पर थोड़ा नाश्ता पानी करा, थोड़ा सा एंजॉय करा, थोड़ा फोटो वोटो क्लिक करी, ठीक है, सीनरी विनरी का आनंद उठाया। फिर हमने अगला डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हो गया D3, और इसको ट्रैवल करने में मुझे टाइम लगा T3। फिर हम वहाँ से चले, ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट करके एंजॉय करके फिर हम वहाँ से चले। वहाँ से जाने के बाद फिर जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पर हम पहुँच गए। तो पहुँचने पर हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आ गया D4, और इसको ट्रैवल करने में मुझे लगा टाइम T4। तो अगर मैं अब पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब मैं घर से चला वहाँ से लेकर जहाँ मैं पहुँचा, मैं बीच में कहाँ रुका, कितनी देर रुका, कितनी देर नहीं रुका, डजेंट मैटर। ठीक है, मेरे को टोटल टाइम जितना लगा डिस्टेंस 1 से लेकर डिस्टेंस 4 तक, मतलब एवरेज स्पीड जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो जितना भी डिस्टेंस है उन सबको कर देंगे ऐड, D1, D2, D3, D4, जितना भी डिस्टेंस है। यहाँ तो मैंने एग्जांपल के लिए 4 डिस्टेंस ले लिए, पर जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा उन सबको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम कितना लगा, T1, T2, T3 अप टू Tn। तो ये बन जाती है आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर भी 2 आपके पास स्पेशल केस आते हैं। क्या केस आएगा, पहला कहता है कि व्हेन ट्रेवलिंग टाइम इज सेम। अब यहाँ भी हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं या 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। मान लो मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, हम दोनों जा रहे हैं, तो हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो सेम है। तो ट्रैवलिंग टाइम सेम होगा तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आएगी, हम दोनों की जो एवरेज स्पीड है वो क्या आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो जो पहला पर्सन है, मान लो मैं हूँ कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, अब ट्रैवलिंग टाइम तो सेम है, x की स्पीड होगी, और मेरे को यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा वो T1 टाइम लगा या T टाइम लगा। अब दूसरा जो मेरा फ्रेंड है भाई, उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और उसको भी टाइम सेम लगा क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम तो सेम है ना। तो उसको टाइम लगा कितना, उसको भी टाइम लगा T आवर्स, और मेरे को भी टाइम लगा T आवर्स। स्पीड हम दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ के इसके हिसाब से अगर हम करें तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया,
तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम यानी xt, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा yt। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला तो वही रहेगा ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, xt प्लस yt, और टाइम कितना हो गया टोटल, भाई इसने भी टाइम t लिया है, इसने भी टाइम t लिया है, टाइम तो दोनों का सेम है ना, तो ये भी t आ गया, ये भी t आ गया। तो यहाँ से आप t निकाल दो कॉमन, और ऊपर आ गया x प्लस वाई, नीचे आ गया 2t, तो 2t से t कैंसिल कर दो, ये आपका फार्मूला बन गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। यानी जो मेरी स्पीड है और जो फ्रेंड की स्पीड है, दोनों की स्पीड को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड दोनों की। ठीक है, ये किस केस में आएगा, जब ट्रेवलिंग टाइम सेम होगा तब। अगर हम कहते हैं सेकंड कंडीशन में कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, अब हम जो जा रहे हैं दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, अब एक ही जगह पर जा रहे हैं तो डिस्टेंस दोनों का सेम ही होगा। तो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, x की स्पीड है मेरी, और डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करा d। दूसरा जो फ्रेंड है उसकी स्पीड y है, उसने भी डिस्टेंस ट्रेवल करा d। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बट d मैंने कवर करा, d उसने कवर करा, तो टोटल मिलाकर डिस्टेंस हो गया 2d। टाइम कितना लगा, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहां से हम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और इसका टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आपके पास टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया। अब निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला फिर से वही, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d, और टोटल टाइम कितना हो गया d बाई एक्स प्लस डी बाई वाई। अब क्या करो, ऊपर से d कॉमन निकाल दो, ये 2d तो है ही, यहाँ से d कॉमन निकाल दिया तो ये आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, d से d कैंसिल, और यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2 अपॉन में y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ये एक्स वाई आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला बन गया अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम है तो दो कंडीशन हमारे पास आई, अगर ट्रेवलिंग टाइम सेम है तो सीधा एवरेज स्पीड ये हो गया, और अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम है तो एवरेज स्पीड ये हो गया। तो आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये फार्मूले याद रखोगे तो। भाई फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो फिर आपको जो ये पूरा प्रोसेस हमने किया है ना, ये आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो अपना टाइम सेव करना है तो कंसेप्ट को समझो, और कंसेप्ट समझने के बाद जो डायरेक्ट फार्मूला है उसको आप याद करो। मैं सीधा आपको फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा के बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, और इन केस अगर आप भूल जाओ तो फिर आप उसको कर भी सको। अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक चीज़ की स्पीड निकालते हैं किसी दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, मान लो जैसे मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी ट्रैवल कर रहा है, तो अगर मेरे को रिलेटिव स्पीड निकालनी है कि मेरी स्पीड उसके मुकाबले में कितनी है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिविटी, जहाँ पर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी ये आपको बतानी है। अब यहाँ पर भी आपके पास 3 डिफरेंट केसेस आएंगे। तो व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जाने पर क्या होगा, अगर मान लो पहला वाला जो पर्सन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा पर्सन है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब मेरे को मान लो इसको ट्रैवल करने में इस टाइम को जो भी मेरे पास टाइम आएगा या कुछ भी है, मान लो मैं स्पीड, एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पर्सन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ और दूसरा यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। ये स्पीड हमारे पास x है और ये स्पीड हमारे पास y है। अगर मैं अभी 1 घंटे के हिसाब से निकालूँ कि भाई मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, मेरे फ्रेंड ने आगे से चलना स्टार्ट करा, ठीक है, हम दोनों चलते जा रहे हैं और 1 घंटे के बाद दोनों आपस में मिल गए। तो उस 1 घंटे के अंदर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या हो गया x इंटू में 1, ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या है मेरे पास x होगी, टाइम कितना हो गया 1, तो x इंटू 1 मतलब x हो गया। तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया x, और जो फ्रेंड है वो जा रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा उसका आ जाएगा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो 1 घंटे के अंदर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो आ गया y, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। माइनस किस लिए करा, क्योंकि मैंने जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया ज़्यादा और जो फ्रेंड है उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल करा और इसमें से y कर दिया माइनस, तो बचेगा क्या आपका ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये बन जाएगी रिलेटिव स्पीड जब दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन जब बात आती है अपोजिट डायरेक्शन की, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा भाई, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो इसने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया, इसने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया, दोनों ने मिलाकर डिस्टेंस कवर किया। दोनों ने मिलाकर ये वाला जो पूरा डिस्टेंस था ना, ये कवर करने के लिए दोनों की स्पीड को हमने यहाँ पर टोटल कर लिया। यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, तो जब हम उनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो वो बन जाएगी x प्लस वाई। और तीसरा केस होगा कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड अदर इज स्टेशनरी। एक ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, दूसरा अपनी जगह खड़ा हुआ है, ठीक है, वो चल ही नहीं रहा। जैसे आप समझ सकते हो कि एक ट्रेन आती है, एक मान लो एक कोई पोल है, ये एक पोल आ गया और ट्रेन यहाँ से पास कर रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो मूव ही नहीं कर रहा ना, ये तो स्टेशनरी है, ये तो वहीं रहेगा। तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही हमारी रिलेटिव स्पीड होगी। इसकी स्पीड तो क्या हम काउंट करेंगे, 0 काउंट करेंगे। अब चाहे डायरेक्शन इसकी इधर हो चाहे इधर हो, ये तो मूव कर ही नहीं रहा। चाहे आप x प्लस वाई करो, चाहे आप x माइनस वाई करो, y की वैल्यू तो 0 है वहाँ पर। तो जो स्पीड होगी वो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाएगी, यानी x किलोमीटर पर आवर। तो ये 3 केस आएंगे, जब डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस कर देनी है स्पीड को, और जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उसको प्लस कर देना है। और जब उसके बाद अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसी की स्पीड आपको कंसीडर करनी है रिलेटिव स्पीड के लिए। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट था जो हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब क्वेश्चंस और करते हैं ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको इनको फार्मूलाज को अप्लाई करना है। तो ये आ गया हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट में कहता है कि पर्सन क्रॉसेज ए ब्रिज 900 मीटर लॉन्ग इन 3 मिनट, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो सीधा सीधा आपको इसने दे रखा है कि जो ब्रिज है उसकी स्पीड है और उसका जो डिस्टेंस है वो है 900 और टाइम लग रहा है उसको क्रॉस करने में 3 मिनट। तो स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 900 यहाँ पर, और जो टाइम है वो मिनट्स में दिया हुआ है। अब लेकिन जो स्पीड ये पूछ रहा है ना, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है और मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ वाला डिस्टेंस 900 मीटर ले रहे हैं तो जो ये टाइम है इस टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे हम सेकंड्स के अंदर और उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60 से, तो यानी ये आ जाएगा आपके पास 180। इसको कैंसिल करेंगे, 18 5 90, तो स्पीड आ जाएगी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में तो हमने निकाल दी, ये किलोमीटर पर आवर में भी पूछ रहा है। तो किलोमीटर पर आवर में करने का क्या तरीका बताया था, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो ये स्पीड थी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 18/5 से, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 18 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि ऋषभ वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल इन 1 आवर एंड 30 मिनट, हाउ फार इज स्कूल। 6 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है और टाइम आपको दे रखा है 1 आवर 30 मिनट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इनटू में टाइम, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में कहता है कि आर्ची राइड एट 20 किलोमीटर पर आवर टू हर ऑफिस विच इज़ 15 किलोमीटर अवे, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच दिस ऑफिस। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और जो ऑफिस है वो 15 किलोमीटर दूर है, आपको टाइम बताना है। तो टाइम बताना है तो क्या करना है आपको, टाइम के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास 15 है, स्पीड आपके पास 20 है, इसको कैंसिल करो। तो अगर हम किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखेंगे तो उसका जो टाइम लगेगा 3/4 आवर्स लग रहा है। अब ये 3/4 आवर्स ना देखने में थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट्स में आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू में 60, तो 15 3 जा 45 मिनट्स। तो आर्ची जो है अपने ऑफिस 45 मिनट्स के अंदर पहुंच जाएगी।
ए मैन कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही टेक्स 10 आवर्स टू कंप्लीट हिज जर्नी, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज जर्नी। लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। अब इस डिस्टेंस में से जो 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और जो बाकी का जो पार्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो जो टोटल डिस्टेंस है अगर हम उसको कंसीडर कर ले x, ठीक है, लेट टोटल डिस्टेंस x, तो इसका जो 1/3 होगा, 1/3 मतलब इसका x का 1/3 पार्ट हो गया, तो 1/3x। अब 1/3x का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारे पास डिस्टेंस आ गया हमारे पास 1/3x और स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद फिर क्या कहता है कि जो बाकी का डिस्टेंस है, बाकी का कितना बच गया भाई, टोटल में से 1/3 तो ये हो गया, जो 2/3 रह गया, 2/3 का मतलब जो डिस्टेंस 2 है ये बन गया 2/3x। ये कवर करने के लिए उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और टोटल मिलाकर जो टाइम लग रहा है उसको वो 10 घंटे का लग रहा है। टोटल टाइम आपको दे रखा है 10 घंटे। तो यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं, यहां से टाइम निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो वो 10 के इक्वल होना चाहिए, सीधी सीधी बात। तो यहां से टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1/3x, स्पीड कितनी आ गई 15। यहां पर डिस्टेंस कितना है 2/3x, स्पीड कितनी आ गई 20, इक्वल्स 2 में कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ से ये जो 15 है, 15 को इधर लेके जाओगे आप तो ये बन जाएगा 1/45x, ये आ जाएगा 2/60x इक्वल्स 2 में 10। अब ये 2/60 को आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/30। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन आ गया आपके पास 1/45x प्लस 1/30x। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 90, तो 45 2 जा 90, 33 जा 90, तो 3 + 2 5 आ गया, 5x अपॉन में 90 इक्वल्स टू 10। 5 से हमने इसको कैंसिल करा 18 पर, इसको इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 किलोमीटर, यानी जो टोटल डिस्टेंस होगा इसका वो आ जाएगा 180 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में कहता है कि हरप्रीत कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर इन 4 hours 12 minutes। हरप्रीत कुछ डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम उसको दे रखा है 4 hours and 12 minutes। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट था कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो सेम है, क्योंकि उसने बोला है कि भाई कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है और वही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, लेकिन अब स्पीड उसकी चेंज हो गई है, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चेंज हो गई है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन हमने निकाला था, स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू में टाइम 2। कब, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट ही है ना, दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल करना है। तो अब यहां से आप क्या करो, जो पहले वाली स्पीड है, पहली स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, वो आप यहां पर पुट करो। टाइम कितना है, टाइम है 4 hours and 12 minutes। तो इस टाइम को पूरे को आपको आवर्स में करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, यूनिट का जरूर ध्यान रखना। तो 4 hours का मतलब तो 4 hours हो गया। जो 12 मिनट्स है, 12 मिनट्स को हम कैसे लिख लेंगे 12/60, ठीक है, ये टाइम हो गया। और जो दूसरी स्पीड है वो है 7, टाइम आपको निकालना है। तो इसको आप सॉल्व करो, कितना बनेगा ये 5 + 4 20, और 5 × 4 20 + 1 21, तो 21/5 इक्वल्स टू में 7 इंटू में टाइम 2। तो 5 से 5 कैंसिल कर दो, 7 से ये कैंसिल कर दो, यानी उसको लगेंगे 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर वो सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर देगा इस स्पीड से अगर चलता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कहता है कि बॉय लीव्स फॉर स्कूल एट 7 AM। घर से सुबह सुबह बच्चा निकल गया 7 बजे अपने स्कूल के लिए। तो अब उसके बाद क्या करता है वो 6 hours and 30 minutes स्कूल के अंदर स्पेंड करता है, मतलब स्कूल की जो ड्यूरेशन है वो इतनी है। एंड कम्स बैक एट 3 PM।
और जब वापस आता है तो 3 बज जाते हैं। सुबह 7 बजे का निकला बच्चा और शाम को 3 बजे घर में घुस रहा है ऑन द सेम डे। ठीक है, ऑन द सेम डे। ठीक है, अगर सेम डे नहीं आया तो वही फिर तो कहीं गड़बड़ है। इफ़ ही वॉक्स एट द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है 4 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड हाउ फार इज हिज स्कूल, तो उसका स्कूल जो है वो कितनी दूर है। तो अब आप यहाँ पर देख लो कि जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कितना है। जो सुबह 7 बजे से निकला और शाम को 3 बजे घुसा, तो जो टोटल टाइम लग रहा है उसको, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे हो गए और फिर 3 बजे तक 8 घंटे हो गए टोटल, यानी टोटल टाइम तो लगता है उसे 8 घंटे। लेकिन जो उसका ट्रैवलिंग टाइम है जो 6 आवर 30 मिनट्स है, वो तो स्कूल में रह रहा है ना, वो उसको तो हम इसमें काउंट करेंगे नहीं कि भाई स्पीड में उसका जो डिस्टेंस होगा उसमें तो काउंट करेंगे नहीं। तो जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कितना है, इस 8 घंटे में से आप 6.5 घंटे माइनस कर दो स्कूल के, तो बचा कितना, 1.5 घंटे, यानी 3/2 आवर्स। यानी उसका जो टाइम है जब वो चल रहा है, उसकी जो स्पीड है जो भी हम निकालेंगे, तो उसके लिए 3/2 आवर्स उसको टाइम लगता है आने और जाने में। बाकी का टाइम तो स्कूल में स्पेंड कर रहा है। अब आने जाने में इतना टाइम लग रहा है, स्पीड आपको ये दे रखी है, डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड है 4, टाइम है 3/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 किलोमीटर। अब लेकिन ये जो 6 किलोमीटर है ये डिस्टेंस आने और जाने दोनों का है। ठीक है, स्कूल से घर आया, घर से स्कूल गया, दोनों का डिस्टेंस है ये, क्योंकि जो टाइम हमने निकाला है ना, ये ट्रैवलिंग टाइम, ये दोनों का तो निकाला है ना, घर से आने का, स्कूल में रुकने का माइनस कर दिया, फिर वापस जाने का, तो ये आने और जाने दोनों का टोटल टाइम है 3/2 आवर्स। तो ये जो डिस्टेंस निकला ये आने और जाने का डिस्टेंस निकला है। यानी अगर हमें डिस्टेंस ये बताना है कि उसके घर से स्कूल कितनी दूर है, तो इसका हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज होम, डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी टोटल डिस्टेंस निकलेगा उसका कर देना आपको हाफ, यानी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द हाउ फार इज स्कूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 1 आवर लेट, फाइंड हिज यूजुअल ट्रेवल टाइम। एक आदमी जो है वो अगर 3/4 जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे 3/4 स्पीड से चलता है, तो वो 1 घंटे लेट पहुंचता है। तो आपको ये बताना है कि उसका यूजुअल ट्रेवल टाइम कितना है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसने ये नहीं बताना है कि डिस्टेंस चेंज कर दिया, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो उसकी जो यूजुअल स्पीड है वो मान लेता हूँ कि x है। ठीक है, लेट यूजुअल स्पीड ये हो गई x। ठीक है, और जो उसका टाइम हम ले रहे हैं, टाइम हम मान लेते हैं y, लेट यूजुअल टाइम ये हो गया y आवर्स। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि जो उसकी यूजुअल स्पीड है उसकी वो 3/4 स्पीड से चल रहा है, यानी स्पीड 1 हमारे पास आ गई 3/4x। तो ऐसा करने पर जो टाइम उसको लग रहा है यूजुअल टाइम से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटे लेट पहुंच रहा है ना, तो यूजुअल टाइम से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया टाइम हमारा क्या था y, तो ये हो जाएगा y+1 इज इक्वल्स टू जो उसकी नॉर्मल स्पीड है वो कितनी है, वो है x, और जो उसका नॉर्मल टाइम है वो कितना है, वो है y। तो ये स्पीड 1 टाइम 1 स्पीड 2 टाइम 2। अब यहाँ से देखो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ से 3/4, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को इधर ले जाओ, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 4y। इसको आप इधर लेके जाओगे 3 इक्वल्स टू में y, तो y की वैल्यू आ गई 3, यानी जो यूजुअल टाइम है उसका वो आ गया 3 आवर्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में भी उसी तरह का क्वेश्चन है भाई, आप लोग खुद इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर 20 मिनट जल्दी पहुँच रहा है, जो टाइम होना उसमें से माइनस कर देना आपको 20 मिनट, 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके फिर माइनस करना। ठीक है, तो इसको ट्राई करेंगे, अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे।
उसके बाद 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि एक कार इज रनिंग एट 5/7 ऑफ इज एक्चुअल स्पीड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 2 hours and 20 minutes, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पर आप देखो कि एक्चुअल जो स्पीड है उसकी वो हम ले लेते हैं x। अब एक्चुअल स्पीड अगर x है तो एक्चुअल टाइम उसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y। तो उसी क्वेश्चन की तरह ही हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस जो है ना ये कांस्टेंट है, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो एक्चुअल स्पीड अगर हम x ले रहे हैं और एक्चुअल टाइम y ले रहे हैं, अब वो कह रहा है कि जो एक्चुअल स्पीड की 5/4 स्पीड से अगर वो चलता है, तो एक्चुअल स्पीड हमारे पास x थी, तो अब उसकी स्पीड होगी 5/4 x। अब उसको कवर करने में 2 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। तो ये 2 घंटे 20 मिनट जो है इसको आप पूरे को कन्वर्ट करोगे, 2 घंटे 20 मिनट को आप कन्वर्ट कर लोगे आवर्स में। अब यहाँ इस x से तो x कैंसिल कर दो, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 5/7, 23 × 60, 3 × 6 + 1 7/3, 7 से 7 कैंसिल करो, ये आ गया आपके पास 5/3। और 5/3 को आप कन्वर्ट कर दो, ये आवर्स में आया टाइम आपका। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 and 2/3, यानी 1 आवर तो कंप्लीट हो गया। जो 2/3 है उसको मिनट में कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 hour and 40 minutes। तो ये जो सेम कंसेप्ट हमने बेसिक में पढ़ा था ना, वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसको यूज़ करने से आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक छोटा हो जाता है, ध्यान रखना। तो उसको ध्यान से समझना कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पर रोहित कह रहा है क्या कह रहा है कि रोहित कवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 6 hours। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट 3 km/h एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल एट 9 km/h। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन बाईसाइकिल। अब यहाँ पर जो स्पीड है ना, स्पीड कुछ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 3 km/h की स्पीड से, और कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है 9 km/h की स्पीड से। तो हमने मान लिया कि जो टोटल 30 किलोमीटर था उसमें से ये वाला डिस्टेंस x किलोमीटर कवर कर रहा है इसी स्पीड से, और बाकी का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है, बाकी कितना हो गया 30 - x, वो कवर कर रहा है इस स्पीड से। तो अगर हम यहाँ से इसका टाइम निकालें तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो x/3, और यहाँ से टाइम निकालें डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी 9, तो टोटल टाइम लग रहा है उसको 6 hours। ठीक है, ये इस वाली स्पीड के अकॉर्डिंग ये इसका टाइम आ गया, और ये डिस्टेंस और ये स्पीड के अकॉर्डिंग ये टाइम आ गया। टोटल टाइम लग रहा है उसको 6 hours का। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम लो, सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ से आएगा 3x - x 2x + 30 = 54। 30 को उधर ले जाओगे आप तो बन जाएगा 24, x की वैल्यू आ जाएगी 12। यानी जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है, ये कौन सा डिस्टेंस था, ये था बाय फुट, ये तो निकला है 12। हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन बाइसाइकिल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन बाइसाइकिल, ये है हमारे पास कितना 30 - x, तो 30 - 12 यानी 18 किलोमीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करते हैं, बाकी के इसके जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।